Hello friends, my name is Asif Ramzan. Today we are going to discuss a very important topic that is new public administration. लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में पढ़ा। इन टॉपिक्स में मैंने कहीं कहीं पे कंटेंट जो है वो थोड़ा कम बताया, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने अभी स्टडी नहीं की है, हमने अभी डिस्कस नहीं की है। ठीक है जी, तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है जी, तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं इसको एलपीजी के साथ रिलेट करूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े और ताकि आपको लिखना और याद रखना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9622721782। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके कन्फ्यूजन या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी, अभी आते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखिए न्यू क्या आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता आ रहा था उसमें क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है जी, हम आगे देखेंगे क्रिटिसिज्म क्यों हुआ। अब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसमें रिफॉर्म्स की बात हुई कि थोड़ा सा चेंजेस लाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन चेंजेस से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शेप बनी वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाने लगा। दैट्स इट। ठीक है जी, अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमने पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेंक दिया और नया लेके आए, नहीं, नॉट एट ऑल। हमने क्या किया, सिंपली जो हमारे पास बेस था, जो हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी हमने थोड़ी सी रिफॉर्मेशन की, थोड़ी सी उसमें चीज़ें ऐड करी, थोड़ा सा उसमें चीज़ों को ओपन किया, थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास था उसको ऐसा बनाया कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो अब इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शेप बनी वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाने लगी। ठीक है जी, जैसे आपको पता है कि ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते थे एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की, हम इफेक्टिवनेस की बात नहीं करते थे, हम ये बात नहीं कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से चले कि लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिले, उनकी ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट पड़े, उनकी ज़िंदगियाँ सुधरें, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। हम इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे थे, हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे, हम वैल्यूज़ की बात ही नहीं कर रहे थे। ठीक है जी, तो नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे थोड़ा सा और रेलेवेंट बनाया, उसे थोड़ा सा और साफ सुथरा बनाया, ताकि इससे सब्जेक्ट से लोगों की जो ज़िंदगी है वो और आसान बन जाए। ठीक है जी, अब देखिए स्टार्ट एक्चुअली हुआ म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस से। म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस जो हुई वहीं से एक्चुअल में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, अब ये म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों। देखिए 1960s में क्या था, यूएस में अर्बन राइट्स थे, ब्लैक्स और वाइट्स में वो आपस में लड़ रहे थे। वियतनाम वॉर में घुस गया था यूएस, और लोगों को लगा था कि यूएस अननेसेसरीली इतना सारा पैसा, इतने सारे अपने सोल्जर्स को मरवा रहा है, उससे प्रॉब्लम थी, उससे सोसाइटी नाराज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी एक साइड से, इंटरनल क्लीवेजेस थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, इन्फ्लेशन था। तो ये चीज़ें जब चल रही थी सोसाइटी में बहुत हालात ख़राब थे। तो जो स्कॉलर्स हैं उनको लगा यार हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करे। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी कॉन्फ्रेंस की वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। ठीक है जी, अब देखिए हमें आगे डिस्कस करना है क्या। देखिए क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती किसी भी सब्जेक्ट में कि रातों रात हो जाए। ठीक है जी, हर चीज़ के पीछे कहानी होती है, हर इवेंट के पीछे कहानी होती है। ऐसे जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ लैंडमार्क्स थे उसके पीछे। ठीक है जी, मतलब कि पहले क्या हुआ, फिर उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा और कंटिन्यू कैसे होता गया, और हमारे सामने जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे बन के आ गया। ठीक है जी, देखिए पहले क्या था, हनी रिपोर्ट था, उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये दो बुक्स की बात होगी, और हमारे सामने क्या है कि
जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, देखिए बात करते हैं हनी रिपोर्ट की। ये चीज़ें इसलिए ऐड करनी पड़ती हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर स्ट्रेट वे आईएएस में तो पूछेगा नहीं, लेकिन मे बी केएस में स्ट्रेट वे यही पूछे आपको फुल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कंटेंट थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए जॉन हनी थे, हनी रिपोर्ट की बात करते हैं पहले। 1967 में ये हुआ। जॉन हनी थे, उन्हें क्या किया, उन्हें स्टडी किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम एज ए फील्ड ऑफ स्टडी उसे कंसिडर करके हम चला रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसका क्या हाल है। ठीक है, उन्होंने उस पर थोड़ा सा काम किया। अब देखिए उन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस की। उन्हें बोला कि लेस फंड्स हैं, सॉरी नॉट फंड्स, लेस फंड्स हैं, लेस फंड्स खर्च किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादा फंड्स नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है, स्कॉलर्स नहीं आ पाते, ज़्यादा पब्लिकेशन नहीं बन पाती, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद कन्फ्यूजन ओवर स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन, कि हम इसे पढ़ें कैसे पढ़ें, ये डिसिप्लिन है, ये आर्ट है, ये क्या है। उसके बाद इन एडुकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और बहुत ही बुरे हाल में थे, कहीं कहीं पे थे ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी में। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रैक्टिसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है जी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनमें एक कम्युनिकेशन गैप था। मान लीजिए कि एक स्कॉलर का काम होता है वो रिसर्च करता है। ठीक है जी, अब रिसर्च करके उसने कुछ पाया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ठीक हो रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसके साथ स्कॉलर का कोई रिश्ता नहीं है, इनमें कम्युनिकेशन गैप है, ये एक दूसरे को जानते नहीं। अगर ये कोई नई चीज़ पाते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर तक वो नहीं पहुंचा सकते, एडमिनिस्ट्रेटर अपना इनपुट नहीं दे सकता कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रा इस पे रिसर्च करिए कि इस प्रॉब्लम को सोसाइटी में मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन गैप था। अब जो हनी रिपोर्ट था इसने क्या किया, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि फेलोशिप प्रोग्राम्स अब स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है जी, अब देखिए, अब आज भी देखिए कोई भी हमारी कंट्री में कोई भी रिपोर्ट आता है तो उसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाती है उस पर। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, डिस्कशन शुरू होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है जी, तो उससे क्या हुआ, डिस्कशन से कुछ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है आगे। ठीक है जी, अब जो हनी रिपोर्ट था उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होगी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी 1967 में ही हुआ। ठीक है, अब एम क्या था कॉन्फ्रेंस का, उनने स्कॉलर्स ने सोचा हम डिस्कस करेंगे स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो इसमें कॉन्फ्रेंस के बाद या कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ व्यू पॉइंट्स रखे गए थे। लाइक इन्होंने बोला कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हमें कन्फाइन नहीं करना, उसे फ्लेक्सिबल रखना है। अगर हम बोलेंगे कि बस इतना सा एरिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो सब्जेक्ट की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हम इसका स्कोप जो है, इसका जो दायरा जो है उसे फ्लेक्सिबल रखेंगे। ठीक है जी, ये पहली बात हुई। उसके बाद पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, उसे बोला गया बकवास, मीनिंगलेस, ये कोई बात का ही, ये कोई बात ही नहीं है, इसको मीनिंगलेस बोला गया। उसके बाद ये बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट शुड पे अटेंशन, सोशल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है, पॉवर्टी पे ध्यान देना है, इन बातों का जिक्र हुआ। ठीक है जी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, वो सोशल इक्विटी पे ध्यान देना चाहिए, ये हमें अभी देखना क्या है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें होगी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ पे असल में जन्म हुआ, मान लीजिए मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस, जिसने जन्म दिया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अमेरिका वॉज गोइंग थ्रू क्राइसिस, बहुत खराबियाँ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थे वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके थे। तो लोगों को, स्कॉलर्स को ये लगा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना, उनके पास जवाब है इन प्रॉब्लम्स का। ठीक है जी, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पे इन्फ्लेशन था, जैसे मैंने बोला, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंटरनल क्लीवेजेस थे, झगड़े हो रहे थे। ठीक है, तो लोगों को लगा, स्कॉलर्स को लगा कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जवाब है। ठीक है, ना तो जो सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिसिप्लिन है, उसके पास कोई जवाब है। ठीक है, तो ये जो नए स्कॉलर्स थे इन्होंने बोला कि कुछ नए आइडियाज़ लाने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है जी, तो जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यहीं से हवा मिली, उसका जन्म यहीं से हुआ।
ठीक है जी, उसका जन्म यहीं से होने लगा है। इसमें यंग स्कॉलर्स थे, याद रखिए, ठीक है। जो म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1 है ये, इसमें क्या थे, नए स्कॉलर्स थे। जो पुराने जो स्कॉलर्स थे उनको बोला गया कि इनके आइडियाज़ थोड़े पुराने हैं। टू सम एक्सटेंट कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा गया है कि जो पुराने स्कॉलर्स थे इनको डेडवुड कहा गया। थोड़ा सा डेरोगेटरी था ये टूवर्ड्स दी जो सीनियर स्कॉलर्स थे उनके तरफ, ठीक है। ओके, दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बस ये है कि म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम्स थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। अब म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस ने यही कोशिश की कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छा सब्जेक्ट बनाए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, उसे और बेहतर बनाए ताकि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब एसेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस में क्या था, देखिए, एडवोकेसी टुवर्ड्स नॉर्मेटिव अप्रोच, मतलब कि वैल्यूज़ की बात होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है जी। मॉरल्स की बात होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कि सोशल इक्विटी पे बात होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद सोशल इक्विटी मतलब कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनकी बात करनी चाहिए, गरीबों की बात करनी चाहिए, गरीबों के लिए रिसोर्सेज अलग रखने चाहिए, ठीक है जी। ऐसा होना चाहिए, ऐसी चेंज आनी चाहिए सब्जेक्ट में कि ये लोगों के लिए और अच्छा करे, जो गरीब लोग हैं उनकी जो हालत है उसको और सुधारे। इट शुड बी चेंज ओरिएंटेड, कि इसमें चेंज आनी चाहिए, सब्जेक्ट में चेंज आनी चाहिए ताकि ये लोगों के लिए और अच्छा कर पाए, ठीक है जी। चेंज आनी चाहिए सिस्टम्स में, चेंज आनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपना वही पुराना सिस्टम बैठ के काम कर रहे हैं उसी के हिसाब काम कर रहे हैं, नहीं, उनको देखना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से चेंज करनी चाहिए, ठीक है जी। नई नई ऑर्गेनाइजेशंस को लाना चाहिए, वो चेंज होता है, ठीक है जी। इट शुड रिफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है जी। इसके बाद म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकंड हुई, देखिए 20 इयर्स बाद। इसमें 64 स्कॉलर्स थे। इनमें ये सेकंड में और फर्स्ट में डिफरेंसेस बहुत थी। एक ये भी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे, ठीक है जी, डिफरेंट डिसिप्लिन्स से थे, जैसे इकोनॉमिक्स से थे स्कॉलर्स, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, ठीक है जी। डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ से लोग आए थे, स्कॉलर्स आए थे, ठीक है जी। कंपेयर टू म्यूनोब्रू फर्स्ट थोड़ा सा सिविल था, प्रैक्टिकल था, ठीक है जी। एंड इट वॉज रिस्पेक्टफुल टू सीनियर्स, जैसे मैंने बोला गया कि पहले इसमें जो सीनियर्स थे, पहली वाली जो म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस थे उसमें थोड़ा सा उनको बोला गया डेडवुड और ऑल, ठीक है जी। इसने नई नई बातें की म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकंड, इसने प्राइवेटाइजेशन की बात की, डाउनसाइजिंग गवर्नमेंट्स की बात की, ठीक है जी। इसने एम्फेसिस की कि लीडरशिप थोड़ी चेंज करें, पब्लिक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्लान्स कैसे होने चाहिए, लीगल चीज़ों की बात की, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अगर फिलॉसफी देखें हम, अब हमने बोला कि नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले क्या हुआ कि पहले हनी रिपोर्ट आया, हनी रिपोर्ट के बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद म्यूनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकंड हुई, ठीक है जी। ये कॉन्फ्रेंसेस से स्टार्ट, पहले हनीब्रू कॉन्फ्रेंस हनी रिपोर्ट था, वहाँ से स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा डिस्कशंस एंड ऑल, फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस से और हवा मिली, उसके बाद म्यूनोब्रू जो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट थी वहाँ से एक्चुअल में असली जन्म हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी देखते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने क्या इंपॉर्टेंट क्या बात की, इसने क्या बोला, ठीक है जी। सबसे पहले इसने बात की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की रेलेवेंस पे। रेलेवेंस मतलब ये होता है कि अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये ऐसी चीज़ें हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ना कि फजूल की चीज़ों में वो टाइम गुजारे, ठीक है जी। जो सब्जेक्ट है उसे भी इसी तरफ जाना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, पॉवर्टी को कैसे सॉल्व करे। जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च यही होना चाहिए कि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करें, ना कि ये कि हम इसे साइंटिफिक बनाएं, ना कि ये कि हम इसे 2+2 करके 4 बनाएं। उस पे ध्यान क्यों देना है हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये लोगों के लिए रेलिवेंट बने, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रेलिवेंट बने, ठीक है जी। तो वो रेलिवेंस हो गया। यहाँ पे एक्टिविज्म की बात होगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे दिखाना पड़ेगा कि वो लोगों के लिए कुछ कर सकता है,
ठीक है जी, रेलिवेंट बनना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी को हेडेक होता है, हम उसको कोई मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, हमें वही देखना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ की बात हुई। देखिए अभी तक वैल्यूज़ की बात ही नहीं होती थी, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी थी सोसाइटी में, वैल्यू कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कॉलर्स को लगा कि हमें कंसर्न बनना पड़ेगा वैल्यूज़ की तरफ, जस्टिस की तरफ, ठीक है जी, वैल्यूज़ में आते हैं जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मॉरल कमिटमेंट की बात होने लगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके मॉरल कमिटमेंट्स की बात होने लगी, ठीक है जी। ये कि गोल अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्ट हो तो वो मॉरल ग्राउंड्स पे सिलेक्ट हो कि क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, वो सब कुछ वैल्यूज़ में आता है। उसके बाद सोशल इक्विटी की बात की, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सोशल इक्विटी होता क्या है? देखिए सोशल इक्विटी को माना गया व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब सोशल इक्विटी क्या होता है? सोशल इक्विटी होता है कि जो हमारे पास गरीब तबका है, जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये नहीं देखना पड़ेगा कि बस मेरा रूल है, मैं इसके अंदर ही रहूँगा, नहीं, उनके लिए रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, उनकी जिंदगियां सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो वो सोशल इक्विटी में आता है कि जो हमारा अनप्रिविलेज्ड क्लास है उनको भी हम ऐसा दें कि वो अमीर लोगों के बराबर थोड़ा सा आए, ताकि सोसाइटी में एक इक्वालिटी क्रिएट हो, ठीक है जी, वो सोशल इक्विटी में आता है। उसके बाद चेंज की बात होने लगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कॉलर्स, वो इनोवेशंस की बात करें, वो चेंज की बात करें, ठीक है जी। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चल रही है कि ऐसे चल रहा, फिर हम ये करते हैं, फिर हम वो करते हैं, वो जब काम ही नहीं कर रहा तो उसको चेंज करो, उसको चेंज करो ताकि लोगों की जिंदगी में वो कुछ फायदा लाए, ठीक है जी, ताकि सोशल चेंज आए। चेंज में ये बात हुई कि अगर कोई पुराना इंस्टीट्यूशन है वो काम नहीं कर रहा है, उसको दफा करो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि सोसाइटी में बेनिफिट के लिए हमें कोई और नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा तो करिए, वही तो चेंज होता है। मकसद हमारा ये है कि लोगों की जिंदगियां सुधरें, लोगों की जिंदगियां जो है वो और बेहतर बने, तो चेंज करो सिस्टम्स को, ठीक है जी। तो इन चीज़ों की बात हुई, रेलेवेंस की, वैल्यूज़ की, सोशल इक्विटी की बात हुई, चेंज की बात हुई, ठीक है जी। देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए, जो एनपीए है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने फोकस किया पॉलिसी साइंस पे कि पॉलिसी ऐसी बनाइए ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि सोशल इक्विटी आ जाए, सोशल इक्विटी पे काम हो, ठीक है जी। और स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली इसने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी जो है उसको बिल्कुल नकार दिया, बोला मीनिंगलेस है, बकवास है। एंड इसने डिसिप्लिन को मोर रेलिवेंट बनाया। अगर सिंपल में बोलना हो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो वो यही है, ये चीज़ें, ठीक है, क्या चीज़ें, लाइक पॉलिसी साइंस पर्सपेक्टिव, पॉलिसियों पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी बकवास है, इसको भूल जाओ, डिसिप्लिन को मोर रेलिवेंट बनाओ। तो सिंपली यही होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेलिवेंट बनाए सब्जेक्ट को, ठीक है। अब अगर हम देखें एंटी गोल्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली किन चीज़ों के खिलाफ था, ये एंटी टेक्निकल था। एंटी टेक्निकल मतलब हम अभी तक ये समझते आ रहे हैं कि जो इंसान है, मैन है, वो जैसे मशीन है, फिर हम उस पर प्रिंसिपल्स डाल लेते हैं, फिर ये डाल लेते हैं, उसकी ऐसे बात करते हैं जैसा उसका कोई सोच नहीं है, जैसा वो कुछ कर नहीं सकता ऑन हिज ओन। तो उसके अगेंस्ट था ये कि इंसान को मशीन ना समझो, ठीक है, इंसान को इंसान समझो, ना कि मशीन समझो, इसका बिहेवियर होता है उस पर ध्यान दो, ये इनोवेटिव हो सकता है इस पे ध्यान दो, उसको एक मशीन का पुर्जा नहीं समझो। तो वो एंटी टेक्निकल था। ये कि आप बस ऐसे हायरार्कीज की बात कर रहे हो, उसमें कहीं घुसेड़ देते हो आप इंसान को मशीन समझ के, उसके अगेंस्ट था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंटी ब्यूरोक्रेटिक, जो जिस फॉर्म में ब्यूरोक्रेसी थी वो काम नहीं कर रही थी, तो ये उसके अगेंस्ट था, ये बोल रहा था चेंज लाओ, ठीक है जी। एंटी पॉजिटिविज्म था इसमें। एंटी पॉजिटिविज्म मतलब कि अभी तक बात कर रहे थे कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे साइंस बना दीजिए,
उसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसे एम्पिरिसिज्म की तरफ ले जाएंगे। अब ये बोल रहा है नहीं, छोड़ दो उसको, इट वाज अगेंस्ट कि आप उसके साइंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसमें एम्पिरिसिज्म लाएंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये बोल रहा था नहीं, उससे हमारा जो मकसद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का भला, लोगों की जिंदगी में चेंज लाना, ना कि हम उसको सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाए या कुछ। और ये इसके अगेंस्ट भी था, वही होता है एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी हायरार्की था ये, कि यहाँ ये रैंक है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, इसी स्ट्रिक्ट सिस्टम के हिसाब से चलते आ रहे हो आप, ठीक है जी। इसके अगेंस्ट था। एंटी फैक्ट था कि ये रूल है, ए को खाना तभी देगा, दे दो जब बाढ़ आएगी। नहीं, ये एंटी फैक्ट नहीं, ये बोल रहा था कि वैल्यूज पे जाओ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे पास एंटी गोल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी करें, ठीक है जी। क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिसिज्म में क्या किया लोगों ने, क्या कहा लोगों ने, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि रेलेवेंस की बात तो आपने की, लेकिन वो रेलेवेंस होगा कैसे, इसको रेलेवेंट कैसे बनाए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो, ठीक है जी। मतलब ये क्रिटिसिज्म था कि आपने रेलेवेंस की बात की, ठीक है, लेकिन कैसे, हाउ टू मेक इट रेलिवेंट, वो तो आप बताते नहीं हो। तो ऐसा बोला गया, इट इज़ रेवोल्यूशन ओनली इन वर्ड्स, ठीक है जी। कुछ लोगों ने इक्विटी की बात की, सोशल इक्विटी की बात की, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सोशल इक्विटी जो है ये काम पॉलिटिशियन का है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है जी। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोगों ने बोला इसमें कुछ नया नहीं है, पुराना सब कुछ है, ठीक है जी, ओनली डेफिनेशंस नई हैं, वही पुरानी चीज़ को आपने नई पैकिंग दे दी है, बाकी वही सब कुछ है, ठीक है जी। उसके बाद वैल्यूज़ का ये क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर आपने हर एक वैल्यू को ध्यान में रखा तो एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आपने हर एक इंसान का वैल्यू ध्यान में रखा, अगर आपने अपने हर एक वैल्यूज़ को ध्यान में रखा तो एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है और आप हर एक चीज़, हर एक जो वैल्यू है उसका ध्यान रखोगे कि मैं ये वाला डिसीजन लूँ, इससे एक इंसान की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा, ऑल्दो अगर इससे 1000 लोगों की ज़िंदगी सुधरती है, लेकिन आप अगर हर एक वैल्यू का ध्यान रखेंगे तो आपको इस एक इंसान के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 लोगों का जो फ़ायदा होगा उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ना आप ये कर पाएंगे, ना आप इसको फ़ायदा दे पाएंगे, तो हर एक वैल्यू को कंसिडर करना भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है जी। तो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा रिफॉर्म्स आ गए, उसको और रेलेवेंट बनाया गया, ठीक है। पॉलिसी साइंसेस की बात की गई, ठीक है जी। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो चेंज होके आ गया उसे हमने बोला न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका बैकग्राउंड, इसके लैंडमार्क्स क्या थे, पहले हनी रिपोर्ट, ठीक है जी। हनी रिपोर्ट ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, और अपनी रिकमेंडेशंस दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्कशंस होगी। उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होगी। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी वाला जो आप बता रहे हो टॉपिक वो बकवास है, ठीक है। स्कोप को कन्फाइन नहीं करिए, स्कोप को फ्लेक्सिबल रखिए, इसकी बात की गई, ठीक है जी। उसके बाद म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस हो गई। म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस से ही एक्चुअल में जन्म हुआ, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस जो था, म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस ने एडवोकेसी की नॉर्मेटिव अप्रोच की कि वैल्यूज़ पे ध्यान रख दीजिए, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, सोशल इक्विटी पे ध्यान दीजिए, चेंज ओरिएंटेड बनाइए, सोसाइटी में चेंजेस लाइए। उसके बाद म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस अगेन हुई, उसने कुछ और चीज़ों को ऐड किया, ठीक है जी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉरी मैं बोल गया था, म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस हुई है एक 2008 में भी, वहाँ पे कुछ जो उस टाइम के कंसर्न्स है उनको डिस्कस किया गया। मे बी आगे भी म्यूनब्रू कॉन्फ्रेंस कहीं पे हूँ, तो जो नई नई चीज़ें आती जाएंगी वो ऐड होती जाएंगी। उस टाइम पे यही बोला गया कि एकेडमिक प्रैक्टिशनर रिलेशन को बढ़ाइए, मतलब आईएएस ऑफिसर और एक पीएचडी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा है उनका रिलेशन बढ़ाइए ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। कंपैरेटिव स्टडीज़ करिए,
जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें आगे पढ़ना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात हुई, ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लाया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए सिस्टम्स में, ये 2008 में बातें हुई थी। ठीक है, नया और आगे जितना टाइम आगे जाता जाएगा उतना और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। फिर हमने बात की थी कि फ़िलासफ़ी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने बोला था कि फ़िलासफ़ी के रिलेवेंट बनाओ, जैसी प्रॉब्लम है वैसा काम करना। उसके बाद वैल्यूज़ की बात की कि मॉरल कमिटमेंट्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को इंश्योर करना है कि जस्टिस हो रही है, ठीक है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इन चीज़ों का। फिर सोशल इक्विटी, मतलब कि सोसाइटी में ये ना हो कि गरीब गरीब होता जाए और अमीर अमीर बनता जाए, वैसा नहीं, बल्कि सबको बराबरी का चांस मिले। ठीक है, उसके बाद चेंज कि जो आप स्ट्रिक्ट सिस्टम्स बनाए हैं, स्टेटस को जो है उसके अगेंस्ट जाओ, कुछ इनोवेशंस लाओ, कुछ चेंजेस लाओ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर बने। ठीक है जी। उसके बाद हमने एंटी गोल्स की बात की कि एंटी टेक्निकल है, एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंटी पॉजिटिविज्म, ठीक है जी, पॉजिटिविज्म मतलब वो जो साइंस की ही बात कर रहे थे कि इसे साइंस बना दें। उसके बाद एंटी हायरार्की, एंटी फैक्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस में मैंने आपको बोला कि रेलेवेंस की बात हुई कि रेलेवेंस, आपने बताया कि रेलेवेंस होनी चाहिए, लेकिन कैसे, वो जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसने नहीं बताया था कैसे बनाएंगे आप इसे और रेलेवेंट। उसके बाद सोशल इक्विटी जो थी उसकी बात हुई कि ये जो है सोशल इक्विटी, ये तो पॉलिटिशियन की ड्यूटी है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर की। कुछ लोगों ने बोला इसमें नया कुछ नहीं है, बस पुराने में नई पैकिंग करके हमारे सामने लाया गया है। उसके बाद वैल्यूज़ की बात की गई। ठीक है जी, वैल्यूज़ की बात की गई कि अगर सब वैल्यूज़ पे ध्यान देने लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर नहीं हुई हों तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। थैंक यू, टेक केयर।